Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 9th class English worksheet number 47, and the date of this worksheet is 22 October 2020. Dear students, आज इस वर्कशीट में जो आपकी वर्कशीट है 47 जिसकी डेट है 22 अक्टूबर 2020, हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, या यूँ कह लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सिनेरियो, एंड दैट इज़ कोविड-19। सभी जानते होंगे कोविड-19 से सभी परिचित हैं, सभी को पता है कि कोरोना ने नॉट ओनली इन इंडिया बट इन होल वर्ल्ड ऑल्सो, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपना इफ़ेक्ट छोड़ा है, और उसके इफ़ेक्ट ही है कि आज हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हम वर्कशीट सोल्व कर रहे हैं, स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। तो आज उसी के बारे में हम जानेंगे बच्चों, और उससे हमें कुछ मेजर्स भी लेने होते हैं, कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं उससे बचने के लिए। और हमारी वर्कशीट में रोज़ाना अब इन्होंने देना भी शुरू कर दिया है, बिकॉज हम क्या होते हैं, हम थोड़े से ढील दे देते हैं, है ना, हम थोड़ा सा अवेयर होते हुए भी हम उसको नहीं फॉलो करते। तो गवर्नमेंट ने अपनी वर्कशीट के थ्रू भी हमें बताना शुरू कर दिया है कि हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी सेफ इन दिस सिचुएशन, कितना इम्पोर्टेंट है कि आपको सेफ रहना है और ये मेजर्स लेने हैं। एज यू ऑल नो दैट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, जैसे कि आप सब जानते हैं जब कोविड-19 पेंडेमिक का टाइम है, इन ऑर्डर टू स्टे सेफ इट इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल टू वियर मास्क व्हेन गोइंग आउट ऑफ होम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा एसेंशियल मतलब आवश्यक है हमें मास्क पहनना जब भी हम घर से बाहर जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरी बना के रखनी है। नाउ लेट्स मीट सोनिया एंड हर फ्रेंड्स। चलिए सोनिया और उसके दोस्तों से मिलते हैं। ये हैं, इनमें से हैं, एक है सोनिया और ये हैं उसके दोस्त। दे ऑलवेज वियर मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस, वे हमेशा मास्क पहन कर रहते हैं और क्या सोशल डिस्टेंसिंग भी, सामाजिक दूरी भी बना के रखते हैं। कितनी है सामाजिक दूरी ज़रा बताइए, आपकी रोज़ वर्कशीट में आता है, या तो आपको कितना, आपको ये खुद बताना है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं क्यों बताऊं, आपको थोड़ा इतना तो आइडिया होना चाहिए कितने फीट और कितने यार्ड्स की दूरी हमें मेंटेन करके रखनी है। दे आर हीरोज़ इन देयर लोकेलिटी, और पता है अपनी लोकेलिटी में जो उनके आसपास की जगह हैं वहाँ पे भी वहाँ के हीरोज़ हैं, है ना। हीरो कौन होता है बच्चों, हीरो वही नहीं होता जो आपकी पिक्चर में आगे सलमान खान, शाहरुख खान या रणवीर कपूर, बल्कि हीरो वो होते हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छे काम करते हैं, रियल हीरोज़ वो होते हैं। However, there are many people who do not follow the safety norms which are necessary to control the spread of COVID-19। वो कहते हैं जबकि यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेफ्टी नॉर्म्स, जो भी नियम बनाए गए हैं, नॉर्म्स होता है रूल्स, है ना, जो भी नियम बनाए गए हैं कोविड-19 के, उसको कंट्रोल करने के लिए उसको फॉलो नहीं करते। टू फाइंड आउट अबाउट पीपल हु डू नॉट फॉलो द सेफ्टी नॉर्म्स, उन लोगों को ढूंढने के लिए जो लोग अपनी सुरक्षा के नियमों को नहीं पालन करते, ऑल द एल्डर्स इन सोनियाज लेन डिसाइडेड टू अपॉइंट सोनिया एंड हर फ्रेंड्स टू ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट सच पीपल। अब क्या करा है, जो सोनिया के बड़े लोग हैं जो वहाँ के आसपास के, उन्होंने सोनिया को और उसके दोस्तों को अपॉइंट कर दिया है, नियुक्त कर दिया है कि ऐसे लोगों के बारे में उन्हें रिपोर्ट करे, सूचना दे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि सेफ्टी मेजर्स का पालन नहीं करते। चलिए तो आप आगे देखते हैं आगे क्या है वर्कशीट में। सोनिया एंड हर फ्रेंड्स आइडेंटिफाई 5 पीपल हु रिपीटेडली वेंट आउट विदाउट मास्क। सोनिया और उसके दोस्तों ने ऐसे 5 लोगों को आइडेंटिफाई करा, ऐसे 5 लोगों को पहचाना, हु रिपीटेडली वेंट आउट विदाउट मास्क, जो बार बार क्या करते हैं, बिना मास्क के बाहर जाते हैं। They were not able to capture their image, so they decided to note down their description। अब वो उनकी पिक्चर तो नहीं ले पाए, फोटो तो नहीं क्लिक कर पाए उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या करा कि चलो हम क्या कर लेते हैं, उनकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो उनका वर्णन है, वो किस तरीके के दिखते हैं, क्या पहनते हैं, ये सब
उन्होंने नोट डाउन कर लिया, लिख लिया, है ना। दे ऑल मेड नोट्स, सब ने नोट्स बना लिए। दे आर 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स, और वो 3 मेल हैं, देख रहे हो 3 मेल हैं और 2 कौन है, 2 फीमेल हैं। लुक एट देयर नोट्स बिलो, आपको उनके जो उन्होंने नोट्स बना रखे हैं उनको देखना है और उनकी हेल्प करनी है। कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन, उनकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो वो वर्णन करने वाले हैं, उसको पूरा करने में उनकी आपको हेल्प करनी है। ऑफ दीज 5 पीपल सो दैट ओल्डर्स कैन टॉक टू देम अबाउट फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग, और जिससे कि इन 5 लोगों की डिस्क्रिप्शन को लिखने में आपको हेल्प करनी है, जिससे कि जो एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं, उनसे बात कर पाएँ और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो हैं उसके बारे में समझा पाएँ कि कितना इम्पोर्टेंट है इस टाइम में आप उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। चलिए, तो ये हैं सारे नोट्स जो उन्होंने तैयार करे हैं, तो आपको इनमें से छांट छांट के लिख देना है 5 जगह पे। चलिए लिखिए, एक तो है डिस्क्रिप्शन 1, 2, 3, 4, 5, तो आप समझिए इसके बारे में देना है डिस्क्रिप्शन 1, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन 2 है, इनके बारे में 3, इनके बारे में 4 और इनके बारे में 5। तो जो जो इनसे हमें मैचिंग पॉइंट लगते हैं वो हम लिख देंगे, जो भी आपको फील होता है बच्चों लिख देंगे। देखिए मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए लिख दिया है। सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन 1, तो डिस्क्रिप्शन 1 में आप इस तरीके से लिखेंगे, अ फैट ओल्ड मैन हैविंग बिग मोसे एंड बियर्ड, एक मोटा बूढ़ा आदमी क्या पहन रहा है, क्या है उसके पास, बड़ी बड़ी मूछें हैं और दाढ़ी है, क्योंकि दाढ़ी किसी के भी नहीं दिख रही थी बच्चों, ये थोड़ा धुंधला लग रहा था तो मैंने इसी का लिख दिया है, ठीक है। आपको और किसी के लगे, क्योंकि 2 मेल है, 3 मेल है, अगर वो दूसरे के लगती है तो दूसरे के लगा देना, लेकिन वो क्लीन सेव लग रहे हैं, इसी के हो सकती है। विद अ शार्प नोज, और इसकी बड़ी सी नाक है। ही है शॉर्ट हेयर, छोटे बाल हैं। लुकिंग सिक, और ऐसा लगता है जैसे बीमार है। क्यों लगता है बीमार, क्योंकि उसका पेट निकला हुआ है, क्योंकि पेट निकले हुए लोग भी कई बार बीमार होते हैं, तो डायबिटीज़ या कुछ भी हो सकता है, तो और देखने से भी पता चल जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सिक हो। वैसे आप किसी में लिख सकते हैं जो आपको फील हो, लेकिन जो मुझे अपने हिसाब से लगा वो मैंने लिखा, और ये आपको परफेक्ट रहेगा बच्चों। एंड वियर सन ग्लासेस, और देखो वो वियर भी कर रहे हैं सन ग्लासेस, देखिए बच्चों, क्योंकि मूछें तो इनके बड़ी बड़ी दिख रही हैं, इनके भी मूछें हैं, लेकिन दाढ़ी ना तो ये बिल्कुल क्लीन सेव लग रहे हैं, ये क्लीन सेव लग रहे हैं, तो हमने इनको, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहे और यहाँ पे थोड़ा सा शेड आई है, तो मुझे लगा यहाँ पे इनकी दाढ़ी हो सकती है, तो हमने इनकी दाढ़ी लिख दी। और इनमें से मुझे कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था जो कि बीमार हो, तो मैंने इनको ही आपका बीमार लिखा है। तो इस तरीके से आप अपना डिस्क्रिप्शन 1 दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आप देखते हैं डिस्क्रिप्शन 2। डिस्क्रिप्शन 2 में क्या है, एक यंग स्मार्ट वेल बिल्ट हैंडसम बॉय, एक स्मार्ट और यंग है और कैसा है, वेल बिल्ट, अच्छा जिसने बॉडी शॉडी बना रखी है, हैंडसम बॉय है। हु इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक अ एथलीट, और ऐसा लगता है कि जैसे क्या है, एथलीट हो, जैसे खेलने वाले प्लेयर होते हैं। वियर्स ए कैप, एक कैप पहनता है। एंड ही इज़ टोलेस्ट वन विद शॉर्ट हेयर, और वो सबसे बड़ा है और उसके छोटे बाल हैं। विद मस्कुलर बॉडी, और बॉडी कैसी है, मस्कुलर, जैसे कि पहलवानों की होती है, संगठित, इस तरीके की बॉडी है। तो ये तीसरा डिस्क्रिप्शन हो गया। देख लीजिए आपका ये डिस्क्रिप्शन फिट बैठता है कि नहीं। यस, ये सबसे लंबा भी है और स्मार्ट भी लग रहा है देखने में, और कैसा लग रहा है, और ये ऐसा भी लग रहा है कि एथलीट हो जैसे, है ना, ऐसा ही लग रहा है ना, ऐसे ही कपड़े पहने हुए, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा सेकंड का। आप देखते हैं थर्ड का डिस्क्रिप्शन हमने क्या दिया है। थर्ड में देना है अ थिन शार्प गर्ल हु इज वेयरिंग कुर्ता हैविंग ग्रीन आइज, कर्ली हेयर्स एंड थिन आईब्रोज, हु लुक्स वेरी एंग्री। अब वो लड़की है तो उस टाइम गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि एंग्री का एक्सप्रेशन दिया, अब हमें पता तो है नहीं किस में है, तो हमने क्या करा, इस लड़की में लिख दिया, है ना, क्योंकि हम दे देते हैं जो भी इन्होंने दिए हैं। तो हमने क्या करा, एक थिनेस्ट शार्प लड़की, तेज लड़की, जो कि क्या है, कुर्ता पहन रखा है उसने, उसकी हरी आंखें हैं, करली हेयर हैं, थिन आईब्रोज हैं, और जो थोड़ी गुस्से में लग रही थी। डिस्क्रिप्शन 4 देखिए इस लड़की के लिए, है ना। अब लड़कों को तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा लड़की को गुस्से में देख के, लेकिन अगर लड़कियों को लगे कि भाई लड़के को लिख देना है तो इसको लिख दो आप एंग्री, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इसमें एक्सप्रेशन दिख नहीं रहे, है ना बच्चों। तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगा मैंने वो लिख दिया, राइट।
चलिए अब देखते हैं थर्ड क्या है, अ थिनेस्ट, थर्ड तो हमने कर लिया। फोर्थ, अ पेल काम ओल्ड लेडी, एक पीली जो थोड़ा, क्योंकि जो हमारी जो बुढ़ापा होता है थोड़ा सा क्या होता है, हम थोड़े लाल नहीं रहते, थोड़े पीले हो जाती है, हमारी स्किन थोड़ी सिकुड़ भी जाती है। काम शांत स्वभाव की ओल्ड लेडी जिन्होंने डार्क स्किन, जो काले रंग की हैं, वैसे तो यहाँ पता ही नहीं चल रहा कौन काला है कौन गोरा है, तो हमने इनको मान लिया है डार्क स्किन, और जिनके लंबे बाल हैं और ब्लैक आइज़ हैं और उन्होंने साड़ी पहन रखी है। तो हमने ये डिस्क्रिप्शन 4 दे दिया, किन के लिए, ये दे दिया हमने इनके लिए, ठीक है, इनके लिए दे दिया, क्योंकि और का तो कलर बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, ये थोड़ी सी हो सकती हैं, तो हमने इनको दे दिया। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ डिस्क्रिप्शन क्या है, अ शॉर्ट मैन वॉक फास्ट हु लुक्स पेल, वो भी पेल दिख रहे हैं, इनको भी दे सकते हो आप पेल। ही हैज़ बसी आईब्रोज, और आईब्रोज इनकी बहुत सारी है, और लुक्स इन रश, और ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में है। आप ये देखिए, इनको देख के ऐसे लग रहा है फटाफट जा रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में है। और हाँ, एक बात तो हमने लिखी नहीं, एक बात और लिखने हैं, ही हैज़, ये लिखिए ही हैज़ मूछे, उसकी मूछें भी तो हैं। तो आपको बच्चों ये वाला जो हमने ये दिया था ना, इनकी मूछें बड़ी बड़ी सी, तो ये वर्ड आपको यहाँ पे भी लिख देना है। एक सेकेंड मैं आपको ठीक करके, यस स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरीके से लिख देंगे, अ शॉर्ट मैन वॉक फास्ट हु लुक्स पेल, ही हैज़ मोसे और बसी आईब्रोज एंड लुक्स क्या इन रस, और ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दबाजी में हैं। तो आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन नंबर 5 दे दोगे। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कशीट, जो आज के सिनेरियो में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके सिवा और कुछ दिख ही नहीं रहा। इसी से सारे के सारे जो भी आपके प्रोफेशन हैं, सब कुछ इफ़ेक्ट कर दिया है, हमारी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करा है कोविड-19 ने। तो इस वजह से कोविड-19 से हमें सेफ रहने के लिए मास्क तो ज़रूर पहनना है। ओके गाइस, चलिए अब आपको क्या करना है आपको पता ही है, वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं करी है, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आपके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है चैनल को ग्रो कराने के लिए, तो प्लीज़ मैक्सिमम नंबर में शेयर करिए। और डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का, तो प्लीज़ एक कमेंट भी छोड़िए। थैंक यू सो मच।